Hello bachcho, let's read the question first. And the question says that a point object placed at 0, 0 and a plane mirror M is placed inclined 30 degree with x-axis. If object starts moving with velocity 1 I cap meter per second and the mirror is fixed, find velocity of image. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. देखो की कंसेप्ट इज रिफ्लेक्शन. की कंसेप्ट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब आपका कोई लाइट रे पॉली सरफेस टकराती है तो टकराने के बाद उसी मीडियम में लौट जाती है, उसी क्या कहते हो, रिफ्लेक्शन कहते हो. और रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं. अब यहाँ पर बच्चों देखो, आपको पता है प्लेन मिरर केस में क्या होता है. अगर मान लो जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं, जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आपका इमेज भी बनता है. अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा. तो देखो बच्चों, अगर ये ऑब्जेक्ट आपको नज़दीक आया, जाहिर सी बात है ये भी नज़दीक आएगा. अगर ये दूर जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, तो ये भी दूर जाएगा. तो ये ऐसा होगा, मतलब ये दोनों की वेलोसिटी देखो अपोजिट होती है. ये इधर आएगा तो ये क्या आएगा आपका, इधर आएगा. जो मिरर के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, निगेटिव होती है. और पैरेलल वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है. तो जो क्योंकि अगर इधर से इधर चला जाएगा तो इमेज बच्चों इधर से इधर चला जाएगा आपका. तो जो पैरेलल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, सेम होती है. वेलोसिटी जो पैरेलल होती है ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी या पैरेलल इमेज की होती है. जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट की होती है वो होती है अपोजिट. क्या होती है वेलोसिटी, ठीक है ना, जो ये परपेंडिकुलर होती है वो क्या होती है आपकी इमेज की जस्ट अपोजिट होती है. ये होता है. तो ये आपको देखना है बच्चों इस केस में. अब देखो कह रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आपका स्टार्ट कर रहा है मूविंग विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, वेलोसिटी 1 I कैप है. अब 1 I कैप मतलब इधर है. तो देखो बच्चों, मिरर आपका हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइंड है. मतलब मिरर आपका ऐसा है, मैं इसको ओरिजिन पर ही बना रहा हूँ, ठीक है. हमको सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है बच्चों. ये आपका ऐसा है, ये आपका कितना है, 30 डिग्री है. तो इसके अलाउंग जो कंपोनेंट होगा ये 1 है, तो ये क्या होगा, 1 cos 30 होगा. और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका, 1 sin 30 होगा. ठीक है. तो 1 cos 30, तो पैरेलल जो कंपोनेंट रहेगा वेलोसिटी, जो पैरेलल इमेज का कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, 1 cos 30. 1 cos 30 मतलब √3/2. और जो परपेंडिकुलर रहेगा बच्चों, जो आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी 1 sin, देखो 1/2 आएगा. बट ये क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा. मतलब अगर इसके लिए तो 1 cos 30 इधर है, तो इसके लिए क्या आएगा बच्चों आपका, ये 1 sin 30 इमेज के लिए आपका ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा ऐसे. ये आपका 1/2 आ गया. ठीक है ना. अब मुझे क्या करना है, इसको आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखना है. आराम से लिख सकते हैं. ये 30 डिग्री है, देखो सभी का एक्स कंपोनेंट ले लो, सभी का वाई कंपोनेंट ले लो. ये 30 है तो ये कितना होगा आपका 60. ये कितना होगा आपका 30. तो देखो वाई कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, ठीक है ना, वी वाई कितना होगा इमेज का, 1/2 cos 30 प्लस, देखो ये 1 cos 30 है ना, √3/2 है. ये कितना है, √3/2 cos 60. तो ये क्या होगा, √3/4 बच्चों देगा ये, और ये भी क्या देगा, √3/4. तो 2√3/4 मतलब √3/2. ये वी वाई कितना आ गया आपका, √3/2. और वी एक्स कितना आएगा, देखो इसका ये कंपोनेंट बच्चों देखो आपका ये निगेटिव साइड आएगा, ठीक है ना, घट जाएगा. और इसका कंपोनेंट बच्चों पॉजिटिव साइड आएगा. तो वी एक्स कितना आएगा, √3/2. ठीक है, इसको आप दूसरे स्लाइड में लिख देते हैं, दोनों घट जाएंगे. ठीक है. तो वी एक्स कितना आएगा आपका, √3/2 cos 30 माइनस 1/2 cos 60. ये आएगा. तो cos 30 क्या होता है आपका, √3/2. तो ये बच्चों 3/4 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1/4. तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा. तो वी एक्स आपका 1/2 आया. ठीक है ना. और धन में पॉजिटिव आया है, तो वी वाई कितना आ गया आपका, √3/2. ये इतना आ गया. तो जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज, देखो दोनों कॉम्बिनेशन आएगी, वी एक्स आई कैप मतलब 1/2 I कैप प्लस √3/2 J कैप. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.